तो पिछली बार के एपिसोड में हमने देखा था हमारे ऐश द ग्रैंड मास्टर एंड द लेजेंडरी मास्टर के अंदर अब दोनों में बैटल स्टार्ट होने वाली थी। ये बैटल बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक बैटल होने वाली थी एंड अब दोनों के दोनों ट्रेनर्स या कह लो पोकेमॉन के ग्रैंड मास्टर और लेजेंडरी मास्टर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। अब ये कहना तो बहुत ही मुश्किल था कि दोनों में कौन जीतेगा, पर जैसा कि हमें हेक्टर ने बताया कि लेजेंडरी मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद इतनी पावर है कि वो ऐश को हरा सकता है। लेकिन फिर हेक्टर ने ऐश को भी शेयर किया था कि वो भी लेजेंडरी मास्टर को हरा सकता है, तो कंफ्यूजन तो बरकरार है। तो चलो अब बैटल को देखते हैं। तो अब बैटल स्टार्ट होती है जहाँ पे लेजेंडरी मास्टर हमारे ऐश के एचएम द ग्रैंड मास्टर को बोलता है, तो ऐश तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, जैसे कि तुमने हेक्टर को हराया तब तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे थे जितने तुम अब लग रहे हो। तो ऐश बोलता हाँ, क्योंकि मैंने अब और भी ज्यादा अपनी पावर को इनहेंस करने का सोचा और मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरे पोकेमॉन्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएं और इसीलिए मैंने अपनी ऑरा पावर को इंक्रीज कर लिया। और हाँ लेजेंडरी मास्टर, मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे पोकेमॉन्स और मेरे बीच का जो ऑरा बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो लेजेंडरी मास्टर बोलता है तो चलो ऐश अब बैटल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब बैटल ही डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। अब लेजेंडरी मास्टर अपने सबसे पहले पोकेमॉन यानी कि हो को बुलाता है। अब हो को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। पहले हो को देखकर तो ऐश भी काफी घबरा गया था, लेकिन इसके बाद ऐश बोलता है तो आपके पास एक हो है, द लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन, तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी इसको हराने का एक हथियार है। फिर ऐश अपने पहले पोकेमॉन यानी कि ग्रेनिंजा को बुला लेता है। अब दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब देखना ही है इन दोनों पोकेमॉन में से बैटल कौन जीतने वाला है। दोनों आमने सामने आते हैं और ये बैटल बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल पे चली जाती है। लेजेंडरी मास्टर बोलता है तो ऐश आज की ये बैटल तुम्हें हमेशा याद रहेगी और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरा जो हो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर इसके बाद ऐश लेजेंडरी मास्टर को बोलता है तो लेजेंडरी मास्टर, भले ही आपके पास एक लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन हो जो कि सही में बहुत पावरफुल है, बट मेरे पास भी गट्स है और मैं अपनी मुसीबतों को खुद झेलना सीखता हूँ। भले ही मैं हार जाऊँ, लेकिन मैं जब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपने पूरा 100% नहीं दे देता। फिर अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश सबसे पहले अपने ग्रेनिंजा को बोलता है ग्रेनिंजा व्हाट शोरिगन, और साथ ही साथ यहाँ पे लेजेंडरी मास्टर भी अपने हो को बोलता है हो ब्रेव बर्ड, और दोनों के अटैक टकरा जाते हैं। बट हो का जो ब्रेव बर्ड होता है वो चीरता हुआ वर्टी शोरिगन को ग्रेनिंजा को लग जाता है, जिससे ग्रेनिंजा घायल हो जाता है। लेकिन फिर ग्रेनिंजा फिर से खड़ा होता है और ऐश बोलता है ग्रेनिंजा तुम ठीक हो ना। फिर ग्रेनिंजा अपने सेकंड मूव को यूज करता है जो कि होता है सर्फ अटैक। अब सर्फ अटैक जैसी हो को लगता है हो भी पूरा तरह से भीग जाता है और वो उड़ नहीं पा रहा था। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है तो हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अभी हीट वेव का इस्तेमाल करो। और हीट वेव की पावर से जितना भी पानी हो के ऊपर था वो इवापोरेट हो जाता है और साथ ही साथ हीट वेव अपने ग्रेनिंजा को भी काफी डैमेज दे देता है। लेकिन ग्रेनिंजा भी कहाँ हार मानने वाला था। ग्रेनिंजा अपनी फुल पावर दिखाता है और अपनी फुल स्पीड में आ जाता है। उसके बाद ऐश बोलता है ग्रेनिंजा अभी फ्यूचरिस्टिक एबिलिटी का इस्तेमाल करो, और फिर ग्रेनिंजा अपनी फ्यूचरिस्टिक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हो के एक के बाद एक अटैक से बचते जा रहा था। और यहाँ पे हो भी अपनी फुल पावर लगाते हुए ग्रेनिंजा के ऊपर अटैक कर रहा था। अब ये दोनों में बैटल बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल पे पहुंच चुकी थी। अब तो पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें से कौन जीतेगा। एंड तभी लेजेंडरी मास्टर अपने हो को बोलता है हो सोलर प्लेक्स का इस्तेमाल करो। अब ये अटैक सुनते ही सभी लोग काफी शौक होते हैं, पर जैसे ही सोलर प्लेक्स ग्रेनिंजा को लगता है ग्रेनिंजा वहाँ पे गिर जाता है। लेकिन फिर ग्रेनिंजा भी एक वाटर टाइप पोकेमॉन था, इसलिए वो ज्यादा डैमेज नहीं होता। फिर ग्रेनिंजा पे अपनी फुल पावर दिखाता है और बॉन्ड इवोल्यूशन में आ जाता है। उसके बाद ऐश का ग्रेनिंजा अब ऐश ग्रेनिंजा में तब्दील हो चुका था और यहाँ पे हो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब दोनों की बैटल जारी थी जहाँ पे हो अपने ब्रेव बर्ड का इस्तेमाल किए जा रहा था और यहाँ पे हमारा ऐश का ग्रेनिंजा भी अपने वाटर शोरिगन का इस्तेमाल किए जा रहा था। दोनों एक के बाद एक दूसरे को काफी अच्छी वाली टक्कर दे रहे थे। तभी ऐश बोलता है तो लेजेंडरी मास्टर इसे खत्म करते हैं, ग्रेनिंजा जायंट वाटर शोरिगन। और तभी जो लेजेंडरी मास्टर होता है वो भी अपने हो को सोलर प्लेक्स का इस्तेमाल करने बोलता है और दोनों के अटैक काफी तेजी से टकराते हैं। लेकिन ग्रेनिंजा इस बैटल को जीत जाता है और हो वहीं गिरकर हार जाता है। लेजेंडरी मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है और बोलता है ऐश तुम्हारा ग्रेनिंजा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वैसे मैंने हेक्टर की बैटल में देखा तो था कि तुम्हारा ग्रेनिंजा इतना पावरफुल है, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा ग्रेनिंजा मेरे हो को हरा देगा। चलो कोई बात नहीं, भले ही मेरा हो हारा हो, पर मेरे पास भी अभी 2 पोकेमॉन बचे हैं। फिर ऐश बोलता है भले ही आपके पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स हो और आप एक लेजेंडरी मास्टर हो, बट मुझे हराना आपके लिए अभी भी मुश्किल है। फिर लेजेंडरी मास्टर अपने सेकंड पोकेमॉन यानी कि अपने पालकिया को चुनता है। अब पालकिया को देखकर ऐश सच में काफी ज्यादा डर जाता है।
ऐश बोलता है क्या आपके पास क्रिएशन ट्रायो का एक पोकेमॉन है? वैसे मैंने गिरेटिना से बैटल की थी पर उसे हराना भी बहुत मुश्किल था। अब मुझे नहीं पता कि आपके पालका को हराना कितना मुश्किल होने वाला है, बट फिर भी मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा और अंत तक आपसे बैटल करूंगा। और उसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को बोलता है ग्रेनिंजा फिर से एक और बार जायंट वाटर शोरिगन। और उसके बाद ऐश का ग्रेनिंजा अपने जायंट वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करता है जो कि सीधा पालका की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी पालका अपने एक अटैक से उसे रोक देता है। एंड इसके बाद पालका अपने एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है और उस अटैक का नाम किसी को पता नहीं होता जो कि सीधा ग्रेनिंजा को लग जाता है और ग्रेनिंजा वहीं ढेर होकर हार जाता है। अब ऐश भी अटैक देखकर काफी ज्यादा शौक होता है और ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन को चुनता है जो कि होता है ऑब्वियसली चार्जर्ड, क्योंकि चार्जर्ड के सामने सभी पोकेमॉन पानी कम चाय हैं। फिर ऐश का चार्जर्ड अब अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और तैयार हो जाता है पालका को हराने के लिए। एंड यहाँ पे जो लेजेंडरी मास्टर का पालका होता है वो भी अपनी फुल पावर दिखाता है क्योंकि उसे चार्जर्ड को हराना था। अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है, दोनों ही हवाई बैटल में अभी जारी थे एंड दोनों की अभी हवाई बैटल जारी थी जहाँ पे एक दूसरे को वो लोग डैमेज दिए जा रहे थे। तभी ऐश अपने चार्जर्ड को बोलता है चार्जर्ड अभी अपने पावरफुल मूव ओवरहीट का इस्तेमाल करो। फिर चार्जर्ड अपने ओवरहीट का इस्तेमाल करता है एंड तभी जो हमारा पालका होता है वो भी ओवरहीट का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक काफी तेजी से टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत थे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर ऐश अपने चार्जर्ड को बोलता है चार्जर्ड फिर से एक और बार ओवरहीट, और इस बार का ओवरहीट थोड़ा कमजोर था और यहाँ पे पालका भी अपने ओवरहीट का इस्तेमाल करता है, पर पालका का ओवरहीट पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल था जो कि चार्जर्ड को लग जाता है और चार्जर्ड काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर ऐश बोलता है चार्जर्ड अपनी पावर दिखाओ अभी फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। और उसके बाद पालका भी अपने पावरफुल मूव यानी कि हिडन बीम का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक फिर से टकराते हैं और इस बार भी धमाका होता है, लेकिन हिडन बीम काफी तेजी से चार्जर को लग जाता है जिससे चार्जर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर ऐश बोलता है लगता है चार्जर इसे हराने के लिए हमें चाहिए एक पावरफुल इवोल्यूशन। चार्जर अभी मेगा इवॉल्व। एंड फिर ऐश अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर लेता है। ऐश का चार्जर मेगा इवॉल्व होते ही काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर लेजेंडरी मास्टर बोलता है वाह ऐश तुम्हारा चार्जर फाइनली अपने फुल फॉर्म में आ चुका है, अब इसे हराना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला मुझे लग रहा है, बट मेरा पालका इसे संभाल लेगा। फिर ऐश अपने चार्जर को फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करने बोलता है। फिर लेजेंडरी मास्टर भी अपने पालका को एक स्ट्रॉन्ग मूव का इस्तेमाल करने बोलता है जिसे देखकर सभी लोग काफी शॉक होते हैं और वो अटैक सीधा चार्जर को लग जाता है, लेकिन चार्जर उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर क्योंकि चार्जर की जो पावर थी वो अब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफी अच्छे वाली टक्कर दिए जा रहे थे। तभी ऐश अपने चार्जर को बोलता है चार्जर अभी अपने फ्लेमिंग विंग का इस्तेमाल करो। और फ्लेमिंग विंग जैसे पालका को लगता है पालका वहीं पे ढेर होकर हार जाता है। अब ये देखकर सभी लोग काफी शौक होते हैं कि चार्जर ने पालका को हरा दिया। फिर लेजेंडरी मास्टर बोलता है तो ऐश वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैंने आज तक इन दोनों पोकेमॉन का कभी भी किसी भी बैटल में इस्तेमाल नहीं किया था। इन्हें तो मैंने अपने फाइनल पोकेमॉन से पकड़ा था, इस वजह से मुझे इनका कभी यूज करना ही नहीं पड़ा क्योंकि मेरा फाइनल पोकेमॉन सभी के लिए अकेला ही भारी है। भले ही उसके सामने अर्कियस आ जाए या कोई और पोकेमॉन, वो सभी पोकेमॉन को अकेले हराने की पावर रखता है। ऐश बोलता है क्या आपने आज तक इन दोनों पोकेमॉन का कभी इस्तेमाल नहीं किया फिर भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो आपका फाइनल पोकेमॉन कितना स्ट्रॉन्ग होगा। फिर सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होते हैं और हेक्टर बोलता है ऐश संभल के अब ये फाइनल बैटल है और तुम्हें यहाँ पे अपनी पूरी जी जान लगानी है। फिर ऐश भी रेडी हो जाता है और ऐश भी अपने चार्जर को बोलता है चार्जर इस बार अपनी फुल पावर से फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करना। और इसके बाद लेजेंडरी मास्टर अपने फाइनल पोकेमॉन का इस्तेमाल करता है और बोलता है गैलेक्टस अभी बाहर आओ। एंड इसके पास बाहर आता है एक लेजेंडरी बीस्ट जिसका नाम था गैलेक्टस, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। उसकी हाइट इतनी थी कि वो चार्जर का भी डबल हो गया था। उसका साइज इतना था कि उसने पूरे स्टेडियम को घेर लिया था। उसके पावर्स इतनी थी कि उसे कोई देख नहीं पा रहा था। वो फुल्ली एक कॉस्मिक पोकेमॉन लग रहा था जिसे देखकर अर्कियस भी काफी ज्यादा डर गया था। तो ऐश सोचने लगता है जिस पोकेमॉन को देखकर अर्कियस इतना डर सकता है तो वो पोकेमॉन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद ऐश बोलता है तो चार्जर हमें इस बैटल को कैसे भी जीतना है। चार्जर अभी अपने मोस्ट पावरफुल फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। और चार्जर का फ्यूजन ब्लास्ट जैसे गैलेक्टस को लगता है गैलेक्टस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर लेजेंडरी मास्टर बोलता है ऐश भले ही तुम कितने भी स्ट्रांग हो गैलेक्टस पर तुम जितने भी वार का इस्तेमाल करोगे वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा क्योंकि उसने अपने अंदर ब्लैक होल समा रखा है।
और जितनी भी अटैक तुम उस पर करोगे वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे अपने अंदर ही नष्ट कर सकता है। ये सुनकर ऐश, हेक्टर, एडम और सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर टोबियस बोलता है, ऐश लगता है तुम इस बैटल को हार जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी पावर दिखाओ। वो तुम्हें अपनी पूरी पावर लगानी है ऐश। फिर ऐश बोलता है, हाँ टोबियस, मैं जब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं पूरी तरफ से हार नहीं चाहता। फिर ऐश अपने चार्जर को बोलता है, चार्जर एक और बार जीमेल फ्यूजन ब्लास्ट। और उसके बाद ऐश का चार्जर अपने फुल पावर से जीमेल फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी गैलेक्टस उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद चार्जर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा हिडन मूव का इस्तेमाल करता है जिसका नाम कोई भी नहीं जानता था और ये इतना ज्यादा पावरफुल था जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इस अटैक के लगते ही चार्जर बहुत ही बुरी तरह से घायल होकर हार जाता है। फिर ऐश बोलता है, चार्जर तुमने मेरी बहुत मदद की, चलो अब तुम आराम कर लो। उसके बाद ऐश अपने फाइनल पोकेमॉन को चुनता है और बोलता है, लेजेंडरी मास्टर अब तो ये बैटल स्टार्ट हुई है, बाहर आ जाओ डिओक्सिस। फिर ऐश अपने डिओक्सिस को बाहर बुला लेता है और अब गैलेक्टस वर्सेस डिओक्सिस में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे डिओक्सिस को ऐश बोलता है, डिओक्सिस जेन हेडबट का इस्तेमाल करो। लेकिन तभी गैलेक्टस अपने एक मूव का इस्तेमाल करता है जिससे कि जो हमारा डिओक्सिस होता है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिसे देखकर हेक्टर बोलता है, ऐश डिओक्सिस काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, उसकी आधी पावर चली गई है, तुम्हें इस बैटल को ध्यान से लड़ना है। उसके बाद लेजेंडरी मास्टर बोलता है, ऐश तुम हार क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि तुम बहुत ही आसानी से हारने वाले हो, मैंने अब तक गैलेक्टस की पूरी पावर नहीं दिखाई है। फिर ऐश बोलता है, नहीं हार तुम्हें कभी नहीं मानने वाला। फिर ऐश डिओक्सिस को बोलता है, डिओक्सिस अभी ज़ैप कैनन का इस्तेमाल करो और इसे फुल पावर से करना। और उसके बाद लेजेंडरी मास्टर भी बोलता है, तो ऐश तुम इसे खत्म करना चाहते हो तो चलो अब यही होगा। फिर लेजेंडरी मास्टर भी अपने गैलेक्टस को बोलता है, गैलेक्टस फाइनल मूव। और दोनों के अटैक काफी तेजी से टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि डिओक्सिस ये बैटल हार चुका है। अब डिओक्सिस की हार देखकर ऐश और सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी लेजेंडरी मास्टर अपने गैलेक्टस को वापस बुलाता है और वो ऐश के पास जाता है और बोलता है, ऐश तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी और तुमने मेरे 2 पोकेमॉन्स को हराया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। फिर ऐश भी बोलता है, हाँ लेजेंडरी मास्टर मैंने आपके 2 पोकेमॉन्स को हराया, भले ही मैं हार गया बट मुझे काफी खुशी है कि मैं आपसे बैटल कर पाया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। उसके बाद लेजेंडरी मास्टर ऐश को बोलता है, तो ऐश चलो अब एक सेरेमनी होने वाली है और वो तुम्हारे लिए और हेक्टर के लिए है। फिर ऐश बोलता है, कैसी सेरेमनी? फिर लेजेंडरी मास्टर बोलता है, ऐश चलो तो सही। फिर लेजेंडरी मास्टर ऐश को और हेक्टर को एक स्टेज पर ले जाता है और दोनों को ग्रैंड मास्टर घोषित कर देता है, जिसे सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद लेजेंडरी मास्टर हेक्टर और ऐश के पास आता है। फिर लेजेंडरी मास्टर ऐश को और हेक्टर को एक एक पोके बॉल देते हैं, जो कि काफी ज्यादा यूनिक पोके बॉल थी और उन दोनों पोके बॉल्स में बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन्स थे। जिसके बाद लेजेंडरी मास्टर ऐश को और हेक्टर को बोलता है, ऐश हेक्टर इन दोनों पोकेमॉन को तुम घर जाकर खोलना, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्पेशल पोकेमॉन्स हैं और जो तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है और तुम इन दोनों पोकेमॉन से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। उसके बाद ऐश, हेक्टर, एडम, टोबियस और साथ ही साथ बाकी यूनिवर्स के लोग भी लेजेंडरी मास्टर और सभी पोकेमॉन्स को बाय कर अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। और उसके बाद ऐश और अपने हीरोज भी अपने अर्थ पर वापस आ जाते हैं एंड अर्थ पे वापस आने के बाद टोबियस अपने घर चला जाता है एंड ऐश, हेक्टर और एडम रुक जाते हैं हेक्टर के डायमेंशन में, जहाँ पे हेक्टर बोलता है, ऐश तो तुम्हें कौन सा पोकेमॉन मिला है? ऐश बोलता है, ग्रैंडपा पता नहीं, वैसे आपको कौन सा पोकेमॉन मिला है? तभी हेक्टर भी बोलता है, मुझे भी नहीं पता, ये सब हम बाद में देखते हैं, पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर चलूँ। तो ऐश बोलता है, पर कैसे ग्रैंडपा, आप कैसे जा सकते हो? आपने तो कहा था कि अगर आप अपने डायमेंशन में चले जाओगे तो आपका डायमेंशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब हेक्टर बोलता है, ऐश अब ये डायमेंशन डिस्ट्रॉय हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूँ, मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद हेक्टर, एडम और ऐश तीनों चले जाते हैं ऐश के घर पर और जैसे ही तीनों हेक्टर के डायमेंशन से बाहर आते हैं तभी हेक्टर का डायमेंशन गायब हो जाता है। उसके बाद ऐश, हेक्टर और एडम पहुंच जाते हैं डेलिया के पास, यानी कि अपने घर पर। और घर पहुंचने के बाद डेलिया जैसे हेक्टर को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद सभी लोग काफ़ी खुशी से रहने लगते हैं।